किसान भाइयों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे स्पॉन की खेती के बारे में, यानी स्पॉन फार्मिंग। मछली का अंडा जो होता है उसके बाद का जो स्टेज है, 5-6 दिन का जो बच्चा होता है एकदम बारीक बारीक, जिसे स्पॉन बोला जाता है, उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। इससे पिछले वीडियो में मैंने स्पॉन के बारे में जानकारी दिया था कि तालाब कैसे हम तैयारी करें, तो थोड़ा सा आपको हम उसका रिवाइज़ करवा देते हैं। तालाब तैयारी की हम बात करें तो छोटा तालाब में स्पॉन फार्मिंग करना चाहिए। अगर आपको बच्चा तैयार करके बेचना है या बड़े तालाबों के लिए बच्चा तैयार करना है या किसी भी पर्पज़ से आप कर रहे हैं स्पॉन फार्मिंग, सबसे पहले तालाब सुखा लीजिए। दरार आ जाएगा उसके बाद उसको सैनिटाइज़ कीजिए। अगर नया तालाब है तो सैनिटाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। पुराना तालाब है, पहले उसमें मछली पालन हो चुकी होगी या खाली था, तो आप दरार आ जाने के बाद सैनिटाइज़र से 1 लीटर सैनिटाइज़र 1 एकड़ में पानी में घोलकर तली में आपको छिड़काव करना है। चूने का छिड़काव करना है। 1 एकड़ में 50 केजी के आसपास चूना आप छिड़काव कीजिए चारों तरफ से। उसके बाद आपको 3 फीट, मात्र 3 फीट पानी भर देना है स्पॉन फार्मिंग के लिए। स्पॉन फार्मिंग छोटे तालाब में। अब आप ये बोलेंगे कि कितना छोटा तालाब होना चाहिए, तो 5,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो, 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब हो, इसमें स्पॉन फार्मिंग अच्छा खासा होगा, क्योंकि जितना छोटा तालाब होगा उसमें आप अच्छे से उसका मैनेजमेंट कर सकेंगे, उसका ध्यान रख सकेंगे। भोजन का हो गया, फिर से कैसे बढ़वार कर रहा है उसके बारे में आपको पता चलेगी। छोटा तालाब होगा तो आप किसी सूती के कपड़े के माध्यम से आप बार बार उसका बढ़वार चेक कर सकेंगे, और जो कि बड़े तालाब में संभव नहीं है। जो लोग भी स्पॉन खेती करना चाहते हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। ये तो हो गई तालाब की बात। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई ये गलती करते हैं स्पॉन की खेती में, स्पॉन फार्मिंग में, कि अगर उनका 1 एकड़ का तालाब है या 2 एकड़ का तालाब है या आधे एकड़ का ही तालाब है, तो उसमें बच्चा खरीदने में कंजूसी करने के कारण वो स्पॉन से ही फार्मिंग करना चाहते हैं। तो ऐसा गलती ना करें। थोड़ा सा पैसों की कमी के कारण आप इतना बड़ा भारी मिस्टेक ना करें। स्पॉन से सीधा खेती ना करें। स्पॉन नर्सरी का चीज़ है। नर्सरी तालाब में आप स्पॉन को तैयार कीजिए, उसको बड़ा साइज़ बनाइए, 50 ग्राम का बनाइए या 100 लाइन का बनाइए, तब आप अपने बड़े वाले तालाब में ट्रांसफ़र कीजिए। दोस्तों, अभी के टाइम में ग्रास कार्प का नया स्पॉन उपलब्ध है, कॉमन कार्प का नया स्पॉन उपलब्ध है, सिल्वर कार्प का नया स्पॉन उपलब्ध है, अमूर कार्प का नया स्पॉन उपलब्ध है, बिघेड़ मछली का स्पॉन उपलब्ध है। सभी मिल रहा है। हम बहुत सारे लोगों को भेज रहे हैं। रेलवे के माध्यम से स्पॉन पूरे देश में भेजते हैं। एक पैकेट में 50,000 बच्चा हम करके भेजते हैं। तो इसे अपने तालाब में लगाए कैसे, इसके बारे में मैंने वीडियो बताया था वीडियो में। आज हम बताएंगे इसके भोजन के बारे में। आप भी चाहेंगे तो हमसे स्पॉन किसी भी मछली का, इन मछलियों का, चाहे ग्रास कार्प हो, सिल्वर कार्प हो, कॉमन कार्प हो, अमूर कार्प हो। अमूर कार्प का थोड़ा सा महंगा आता है इन मछलियों के मुकाबले। आप मंगवा सकते हैं। 15 से 20 दिन के बाद कतला का स्पॉन आने लगेगा, फिर रोहू का आएगा और लास्ट में मृगल का स्पॉन आने लगेगा, तो आप मंगवा सकते हैं। भोजन की बात करें, सबसे पहला सवाल जो भी किसान हमसे स्पॉन मंगवाए हैं या मंगवाते हैं या मंगवाएंगे, उनका पहला सवाल कि हम इनके भोजन का प्रबंधन कैसे करें। तो दोस्तों, स्पॉन मछली का भोजन जो होना चाहिए आपको काफ़ी सतर्कता से देना है। जैसे आपको ख्याल तालाब में सतर्कता से रखना है, उसे भोजन में भी आपको अधिक से अधिक ख्याल रखना है। सबसे पहले तो जब आप तालाब की तैयारी करेंगे उस समय किसी भी प्रकार का खाद तालाब में नहीं डालना है। स्पॉन आप डालिए, उसे सरसों की खली को फुलाना है, यानी कि सरसों की खली पानी में घुल जाए। 2-3 दिन तक आपको बाल्टी में रखना है, सरसों की खली तक घुलाना है। उसके बाद उसमें अगर मान लीजिए आपने 10,000 स्क्वायर फीट में स्पॉन छोड़ा है, 10 लाख छोड़िए या 20 लाख छोड़िए, उसको 2 से 3 अंडे और 3 से 4 केजी सरसों की खली आपको फुला कर रखना है। और प्रतिदिन किसी भी टाइम में प्रतिदिन आप उसमें तालाब में उतरकर अच्छे से उसको धीरे धीरे करके फैलाइए। अंडा को पूरी तरीके से ऊपर ही, तालाब के ऊपर ही घोल लीजिए सरसों की खली में। साथ में आप हाइपर ग्रोथ मेडिसिन मंगवा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिएगा। उसका मात्र 10 ग्राम आपको उसमें मिलाना है। 2-3 अंडे, 5 केजी, 4 केजी सरसों की खली या 3 केजी ही शुरुआत में, धीरे धीरे बढ़ाना है जैसे जैसे मछलियाँ बढ़ती जाएंगी। दोस्तों, बहुत सारे किसान भाई स्पॉन ख़रीदने में गलती करते हैं कि लोकल से ख़रीदते हैं। कम रेट के चक्कर में वो लोकल से ख़रीद लेते हैं लीटर पर।
तो सबसे पहले तो वो पानी मिलाकर दे देते हैं, और दूसरा गलती ये होता है कि छोटा-छोटा ब्रूडर हो, 1 केजी, 1.5 केजी, 2 केजी का ब्रूडर हो, उनको इंजेक्शन लगाकर स्पॉन तैयार लोकल में किया जाता है, क्योंकि लोकल में बहुत अधिक डिमांड होता है। तो ये जो भी लोग लोकल से लेते हैं वो सावधान रहें, या लेने से पहले आप ब्रूडर चेक कीजिए। हमने जितने भी लोगों को पिछले साल स्पॉन दिया था फरवरी में, मार्च में, वो इस साल भी ऑर्डर कर रहे हैं, क्योंकि उनका मछलियों का अच्छा खासा बढ़वार हुआ है। आप भी एक बार मौका दीजिए, आप हमारा बच्चा अपने तालाब में डालिए, उसको सही से केयर कीजिए। नंबर 1 क्वालिटी का हम गारंटी लेते हैं, अच्छा क्वालिटी का हम आपको बच्चा देंगे, बशर्ते कि छोटा बच्चा हो। जब हम देते हैं तो सर्वाइवल जो होगा उसका थोड़ा कम होगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब हम छोटा बच्चा आपको देते हैं तो आप उसे नर्सरी में डाला कीजिए, ना कि बड़े तालाब में। नर्सरी में तैयार कीजिए, 100 ग्राम का कीजिए, 50 ग्राम का कीजिए, अपने बड़े तालाब में डालिए, फिर उसका ग्रोथ देखिए। छोटा बच्चा जो है वो नर्सरी का चीज़ है, डायरेक्ट बड़े वाले तालाब में डालिएगा तो पानी का प्रेशर होगा, जितना छोटा बच्चा रहेगा, जितना बड़ा तालाब में आप डाल दीजिएगा, उतना अधिक पानी का उस पे प्रेशर पड़ेगा, वो गल जाएगा, यानी कि मर जाएगा। बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि बच्चा गल जाता है। क्यों गल जाता है? क्योंकि आपको जानकारी नहीं होता है। छोटा बच्चा छोटे तालाब का चीज़ है, यानी नर्सरी का चीज़ है, उसको बड़ा कीजिए फिर अपने तालाब में डालिए। तो भोजन की हम बात कर रहे थे। आप खाद नहीं डालेंगे किसी भी प्रकार का, बस सरसों की खली का सही मात्रा में 3 केजी तक इस्तेमाल आपको 10 लाख बच्चा हो, 15 लाख बच्चा हो, 20 लाख बच्चा में आपको करना है। धीरे धीरे डोज इसका बढ़ाना है। हाइपर ग्रोथ और अंडा उसमें मिला दीजिए। जब बच्चा 1 सप्ताह के बाद 1 इंच के आसपास हो, 10 दिन के बाद, तो आप सूती के कपड़े से उसको चेक कीजिए तालाब में चलाकर कि बच्चों की क्वालिटी कितनी अच्छी है, बच्चों की संख्या क्वांटिटी कितनी अच्छी है, और बच्चा कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है। धीरे धीरे ऐसे ही हर 5 दिन पर, 6 दिन पर सूती का कपड़ा चला चला कर आपको जांचना है। कोई भी तरह का जाल नहीं चलवाना है, बस सूती का कपड़ा चलाना है। और बच्चा 1 इंच 1.5 इंच का हो जाएगा तब मिनरल मिक्सचर, हाइपर ग्रोथ मिनरल मिक्सचर सरसों की खाली, उसमें आप फिर से घोलकर अंडे के साथ दीजिए। और 2 से 3 महीना रखिए, आपका बच्चा फिंगर साइज़ का हो जाएगा, फिंगर साइज़ से बड़ा भी हो जाएगा, तो आप उसको बड़े तालाब में पलट सकते हैं, रख सकते हैं। तो दोस्तों, किसी भी प्रकार का स्पॉन चाहिए, ना सिर्फ हम आपको स्पॉन देंगे, पूरा गाइडेंस भी हम आपको देंगे कि कैसे क्या करना है, जब तक आप मछली को तैयार ना कर लें। ग्रास कार्प मिल जाएगा नया बच्चा, इसका स्पॉन मिल जाएगा, 1/2 इंच मिल जाएगा, 2 इंच मिल जाएगा, 1 इंच मिल जाएगा, बिग हेड का नया मिल जाएगा, सिल्वर का मिल जाएगा नया बच्चा, अमूर का मिल जाएगा, कॉमन कार्प का मिल जाएगा। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।